भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 20 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो कल जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, तो मालूम होगा आगे की बातें भी, है ना। तो मीन भक्षण की बात जब हो गई, इस प्रकार जब जिह्वा ऊपर को जाकर श्वास को रोकती है, उस समय के साधन को खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। फिर मुद्रा लगने पर जीवात्मा वो परमात्मा का मेल हो जाता है। तो जब खिचड़ी लग जाता है ना, जीवात्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है, यानी जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, है ना। तो इसी को योगी लोग इस अवस्था को मैथुन कहते हैं। इस प्रकार से योगी, वेदांती, शैव व वाम मार्गी इन पंच मकारों को मोक्षदायी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणित से सदगुरुदेव बतला दिए कि ये जो पंच मकार हैं, योगी लोग, वेदांती लोग, शैव मार्गी और वाम मार्गी सब एक ही हैं, और यही पंच मकार जो हैं इसी से मोक्ष प्राप्त होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं, है ना। इस तरह की बात है। लेकिन लोग समझे नहीं और तरह तरह की बातें किए। तो मद्यं मांसंच मीनंच मुद्रा मैथुन मेवच एते पंच मकारा शिवमोक्षदा युगे युगे लिखा हुआ है ना। और इसी विषय में सदगुरुदेव बहुत सुंदर से विस्तार से सुंदर से समझा दिए हम लोगों को। तो हम लोग को पता चल गया कि इंगला पिंगला ये सब, गंगा जमुना ये सब जो है, इसी को वरुणा और असी नदी कहते हैं। जहाँ मिलता है वहाँ वाराणसी हो जाता है, जिसको आजकल बनारस कहते हैं। वही विश्वनाथ का दर्शन होता है। भगवान विश्वनाथ कौन है? आपकी आत्मा एकाग्र होकर के भीतर जब एक चित्त हो जाते हैं तो क्या होता है, जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। आप ही परमात्मा है, यह सच्चा ज्ञान हो जाता है ना। इसी को योगी लोग मैथुन कहते हैं। इसी तरह से योगी लोग की बातें हुई हैं और गुरुदेव आगे लिखे हैं, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। तात्पर्य कहने का यह है कि यह वाम मार्ग योग मार्ग है। सदगुरुदेव कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि यह जो मार्ग है, वाम मार्ग, यही वास्तव में योग मार्ग ही है, दूसरा नहीं है। यह योग मार्ग है ना। इसका अर्थ ना समझकर लोग इसे भ्रष्ट मार्ग समझा करते हैं। जो लिखा हुआ है ना समझ में तरह तरह की बातें उत्पन्न हुई और लोग क्या करेंगे, है ना। इसलिए भ्रष्ट मार्ग कहे। जब साधन नहीं करते, योग नहीं करते, आत्मा और परमात्मा के विषय ज्ञान ही नहीं, खिचड़ी मुद्रा कुछ मालूम ही नहीं, गंगा जमुना किसे कहते हैं पता ही नहीं, सारे दुनिया वाले जा रहे हैं दौड़ करके, है ना, कैलाश पर्वत की ओर। सब लोग बाहर की ओर जाते हैं भगवान को देखने। इसीलिए गुरुदेव इतना विस्तार से समझा रहे हैं, जिसको तुम बाहर में ढूंढ रहे हो वास्तव में बाहर नहीं है। वह तो तुम्हारे भीतर है, वो तो तुम्हारे अंदर है ना। इसी किताब के पेज नंबर 80 में आप जब पढ़ेंगे ना, ऊपर ही आपको दिख जाएगा। जरा फिर से हम पढ़ देते हैं। पेज नंबर 80 देख लेते हैं, है ना। आप ऊपर में ही देखिए, पहला ही जो पैराग्राफ है, यह शून्य पोल का एक ऐसा सूक्ष्म परमाणु है जिसके भीतर करोड़ों ब्रह्मांड चक्कर खा रहे हैं। इसी अणु के भीतर सब है और सारा विश्व है। इससे भी अधिक आश्चर्य का विषय यह है कि वह अणु आपके भीतर है, वह दूर नहीं, आपके पास है। इतनी सुंदर तरीके से गुरुदेव लिखे हैं और कितने अच्छे तरीके से फिर आगे लिखे हैं। मान्यवरों,
वेदांत के इन गूढ़ सिद्धांतों को विचारिए और बारंबार मनन करिए, तब आप समझिएगा कि सत्य ज्ञान क्या है और हम कौन हैं। इस शून्य अणु के विषय में हम विस्तार से नहीं लिख सकते, परंतु अवकाश मिलने पर इस विषय पे एक स्वतंत्र पुस्तक लिखेंगे। गुरुदेव की किताब में यह लिखा हुआ है। ये तो बहुत पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे, आज हम फिर से उसको याद दिला दिए। तो लोग नहीं समझने के चलते वाम मार्ग को भ्रष्ट मार्ग कहते। असमझ है यह, ना समझी है यह, अज्ञानता है ना। इसलिए गुरुदेव बता रहे हैं, अच्छा से हम लोग को समझा रहे हैं कि वाम मार्ग योग मार्ग है। इसका अर्थ न समझकर लोग इसे भ्रष्ट मार्ग समझा करते हैं, परंतु यही एक मार्ग है जिससे मोक्ष मिल सकता है। एकमात्र एक मार्ग है। बिना योग साधन के समाधिस्थ कैसे होंगे? बिना प्रणो, बिना प्राणायाम, बिना ध्यान तपस्या के आपको समाधि प्राप्त होगी? कभी नहीं। इस ब्रह्मांड में बहुत से चमत्कार दिखा रहे हैं लोग, तरह तरह का चमत्कार आपको देखने में मिलेगा। यूट्यूब में आप देखेंगे तो, है ना, लेकिन आप उसके अंतस्थल पर प्रवेश करके देखिए, यह जितने चमत्कार बिना आत्मबल, बिना मनोबल, बिना योग बल के कभी नहीं होगा। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के निश्चित रूप से कुछ तत्व हैं जिस पर वो ध्यान मगन होकर के वह तत्व प्राप्त किए हैं। कोई तो शमशान में रह करके तपस्या कर रहे हैं, कोई तो शमशान के राख लगा रहे हैं, कोई तो चारों ओर राख और मिट्टी का लेपन करके और आग के बीच में बैठ रहे हैं। कितनी तकलीफ, कितने तपस्या के बाद में कोई चीज प्राप्त हुआ है उन लोगों को। लेकिन सदगुरुदेव आपको इतना सुंदर साधन बताए हैं। सुबह 3 बजे भोर में जग करके शौच से निवृत्त होकर के अपना सुंदर बिछावन, इतना सुंदर बिछावन बनाने गुरुदेव बोले हैं जो कोमल हो, थोड़ा गद्दी भी हो, हाँ, लेकिन प्लेन सुंदर जगह पर आप अच्छा से यहाँ लेट करके रहेंगे तो पैर और हाथ जमीन में नहीं गिरेंगे। उसमें आपको आसन करना है और चक्र भेदन का साधन। इसे भी आप नहीं कर सकते हैं तो अपने कम से कम अपने बिछावन में ही कर लो, है ना। कितनी सुंदर बात बताइए। लोग कितना दौड़ रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। अभी एक्सरसाइज का, बरसात का सीजन है, ऐसे में भी लोग दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखना कौन नहीं चाहता है। जब से लोगों को ये पता चला है कि थोड़ा एक्सरसाइज करने से शरीर निरोग होगा, आजकल डॉक्टर लोग भी बता रहे हैं कि सिर्फ दवाई का भरोसा मत करो। वो लोग भी योग शिक्षा दे रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा एक्सरसाइज बता रहे हैं। और योग का मतलब होता है ध्यान, जो अपनी ओर ध्यान करता है। हम निरोग, हम स्वस्थ हो जाएं बोल के वो ध्यान कर रहे हैं। और सदगुरुदेव सीधे बोल रहे हैं कि तुम तो निरोग ही हो, अज्ञान में तुमने अपने को रोगी बना लिया। ज्ञानवंत हो जाओ, है ना। इसके लिए इतनी तपस्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग की व्याख्या की है, बहुत सुंदर से समझाए हैं। फिर चक्र भेदन साधन बतलाए हैं। सारे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी किताबें लिखे हुए हैं, इन सब का मंथन कर लिए गुरुदेव हम लोग को बतला दिए। और कहाँ आप भटक रहे हैं, है ना। अब इधर और उधर को मन को मत ले जाइए, है ना, अपने में चले आओ, है ना। बहुत सुंदर बात है। कभी कोई एक कविता हमारे मुनि लोग लिखे थे, अभी तुमको याद भी नहीं पड़ रहा, है ना। अरे मन इधर और उधर को न जाकर शिवहम 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 जपा कर। कितनी बड़ी बात है ना। तो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जो हम लोग के मनो मस्तिष्क के अंदर में जितनी विकृतियां हैं उनको शुद्ध कर देने के लिए किताबें लिख करके चले गए। नित्य ही अध्ययन करना पड़ेगा और जितने प्रकार के सवाल हैं, प्रश्न हैं, उत्तर भी मिल जाएगा। प्रश्नोत्तर इसी तरह से करके भी समझा दिए। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो है, इसी से जो वाम मार्ग है, यही मार्ग को वेदांती लोग जो करते हैं ना, उसको फिर हम पढ़ देते हैं ताकि एक समान हो जाए। तात्पर्य कहने का यह है कि यह वाम मार्ग योग मार्ग है। इसका अर्थ न समझकर लोग इसे भ्रष्ट मार्ग समझा करते हैं, परंतु यही एक मार्ग है जिससे मोक्ष मिल सकता है। इस वाम मार्ग
और वेदांत मार्ग में कुछ भेद नहीं। इसी से व्यास जी ने इसे वेदांत शास्त्र का नाम उत्तर मीमांसा रखा, क्योंकि उत्तर और वाम का एक ही अर्थ है। इस वाम मार्ग व वेदांत मार्ग के भी आदि गुरु महादेव ही हैं। इसी से वेद में भी महादेव को वामदेव कहकर सब देवताओं से श्रेष्ठ कहा है। इस तरह से बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। सब देवताओं से श्रेष्ठ हैं महादेव, है ना। और यह वामदेव जो है वो महादेव ही है। अब इसीलिए गुरुदेव बतला रहे हैं कि मीमांसा, उत्तर मीमांसा, है ना। व्यास जी लिखे हैं, वेदांत शास्त्र का नाम उन्होंने उत्तर मीमांसा रखा। उत्तर का मतलब होता है वाम, है ना। यानी दक्षिण के विरुद्ध में वाम, है ना। दाहिना हाथ बायां हाथ हम लोग कहते हैं, तो दक्षिण के विरुद्ध में विरुद्ध होगा तो वाम होगा, है ना। तो उत्तर मीमांसा के रखा, क्योंकि उत्तर का मतलब होता है वाम। इस वाम मार्ग व वेदांत मार्ग के भी आदि गुरु महादेव ही हैं। इसी से वेद में भी महादेव को वामदेव कहकर सब देवताओं से श्रेष्ठ कहा है। देखिए यह निम्नलिखित यजुर्वेद का मंत्र क्या कह रहा है। यजुर्वेद के मंत्र लिख दिए हैं गुरुदेव। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो। इस तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं एक मंत्र यजुर्वेद का, वेद मंत्र है ना। अब आगे बता रहे हैं, वेद कहता है कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ रुद्र स्वरूप वामदेव को नमस्कार है ना। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, है ना। उसी का मतलब बता रहे, वेद कहता है कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ रुद्र स्वरूप वामदेव को नमस्कार है। इस मंत्र में रुद्र शब्द आया है। रुद्र नाम महादेव का हम सिद्ध कर चुके हैं पहले के अध्याय में, है ना। अतः यह बात सिद्ध हो गई कि वेद ने महादेव को वामदेव माना है। प्रबल प्रमाणों के साथ हम लोग को युक्त युक्त बातों को समझाकर गुरुदेव बतला रहे हैं कि भटको मत, महादेव वामदेव अलग नहीं है। वेदों ने महादेव को वामदेव माना है। और इन्हीं वामदेव को सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा है। ये वामदेव को सबसे ज्येष्ठ, सबसे बड़ा और सबसे महान श्रेष्ठ कहा है। अतः महादेव को जो इस पुस्तक में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है वह वेदानुकूल है। इसलिए इस किताब में जो हमने लिखा है सर्वश्रेष्ठ महादेव को बतलाया है वह वेद के अनुकूल ही है। वेदों ने इन्हें ज्येष्ठ श्रेष्ठ ये सब कह करके सम्मानित किया है ना। वेद और वेदानुसार महादेव ही का नाम परमेश्वर है। वेद और वेदांत के अनुसार महादेव ही का नाम परमेश्वर है। यही परमेश्वर सबके उपास्य देव है और यही परमेश्वर जो है सबके उपास्य देव है। कोई योग करे ना करे, कोई किसी भी जाति किसी भी धर्म का कहीं का किसी जगह कभी हो, अगर वह ईश्वर को मानते हैं तो परमेश्वर कह करके उसको नमन करते हैं। लेकिन बिना योग साधन के आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह तो बंधन है ना। देखिए, बंधन से मुक्त होने के लिए योग साधन करना पड़ेगा। तो फिर एक लाइन वही जो है, वेद और वेदांत हम पढ़ चुके थे फिर भी पढ़ रहे। वेद और वेदांतानुसार महादेव ही का नाम परमेश्वर है और यही परमेश्वर सबके उपास्य देव हैं। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांति 20तमो अध्याय, है ना। तो 20वां अध्याय पूरा हो गया। और आप देखिए, अपने हृदय में विचार कीजिए, अगर आपको योग नहीं करना है तो आपकी मर्जी, और करना है तो नित्य नियमित योगाभ्यास कीजिए और मोक्ष को प्राप्त हो। ये प्रसन्नता पूर्वक जीवन मुक्त होकर के रहना है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जीवित रहिए, अच्छा से रहिए और आपकी आयु आपकी इच्छा अनुसार बढ़ा के रहिए, है ना। तो आज इतना ही चर्चा करेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।